अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका मैथ्स का लेक्चर है और आपका आज का टॉपिक जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक्सरसाइज आपके पास है 2.2 पेज नंबर 47 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट लेते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग आपके पास पेज नंबर है 45। जी, आपके पास पेज नंबर 45 है जिस पे लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। आपने सबसे पहले तो ये जो है जानना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर क्या होते हैं। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन आपके पास पेज नंबर 45 पे गिवन है, दैट इज़ द नंबर्स विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड अ गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि वो नंबर्स जो एक नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, वो नंबर्स किसी भी नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक नंबर लिखती हूँ, जैसे कि लेट्स सपोज 6। पहले सिंगल डिजिट से स्टार्ट करते हैं, फिर डबल डिजिट पे आएंगे। ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि 6 के फैक्टर्स क्या हैं। तो 6 के फैक्टर्स वो नंबर्स होंगे जो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो देखें 6 किस किस टेबल में आता है। लाइक 1 के टेबल में आता है, सबसे पहले 6 1 के टेबल में आता है, लाइक 1 6 और 6। इस 1 ने 6 को कम्प्लीटली डिवाइड किया। रफ वक्त में देखें 1 6 और 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर इसका 1 हो गया। सेकंड आप देखें 6 का 2 के टेबल में 6 आता है क्योंकि 6 इज़ अ इवन नंबर। ठीक है, 2 6। लेट्स सपोज 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में किस नंबर के साथ आता है, 2 3 और 6 और 2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में आता है 2 3 और 6। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि 2 के 3 और 6 हो गया। अब 1 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 के टेबल में देखिए 6 आता है, यस आता है। कैसे आता है, किस नंबर के साथ आता है, 3 2 और 6, यानी कि 3 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 हो चुका। 3 के बाद टेबल 4 आता है, 4 के टेबल में 6 नहीं आता। 4 1 आवर्स 4 4 2 आवर्स 8, 6 नहीं आता। ठीक है, 5 के टेबल में भी 6 नहीं आता। इसके बाद 6 अपने ही टेबल में आता है, दैट इज़ 6 1 आवर्स 6। ठीक है, मीन्स कि 6 भी अपने आप को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। ठीक है, अच्छा, इट मीन्स कि फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हुए। फैक्टर्स ऑफ 6 आर, सबसे पहला फैक्टर आपके पास 1 है जिसने 6 को कम्प्लीटली डिवाइड किया। दूसरा फैक्टर आपके पास 2 है जिसने 6 को कम्प्लीटली डिवाइड किया। तीसरा फैक्टर 3 है जिसने 6 को कम्प्लीटली डिवाइड किया। एंड द लास्ट नंबर इज़ 6, इट्स ऑन नंबर। ठीक है, अच्छा, हम 7 के टेबल में क्यों नहीं गए, क्योंकि 7 जो है 6 से बड़ा आता है, तो ऑब्वियसली एक बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, एग्जैक्टली डिवाइड। ठीक है, अच्छा, आपको अब ये समझ आ गई कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 6, दीज आर दोज नंबर्स जो कि इस 6 को इन्होंने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, यानी कि किसी भी नंबर को कोई दूसरे नंबर्स कम्प्लीटली डिवाइड कर देते हैं, वो उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एक और नंबर हम ले लेते हैं 4। ठीक है, अब मैं कहती हूँ 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 4 के फैक्टर्स, सबसे पहले हर नंबर टेबल ऑफ 1 में ज़रूर आता है, 1 4 और 4। ठीक है, 1 ने 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया, 1 4 और 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आपके पास 1 के बाद 2 का टेबल आता है। 4 इज़ अ इवन नंबर, सो आपके पास 4 जो है 2 के टेबल में मस्ट आता है। 2 भी 4 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, 2 2 और 4। ठीक है, 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 4, 2 2 और 4। ठीक है, 1 2 के बाद हमारे पास 3 का टेबल आता है। 3 के टेबल में हमारे पास 4 नहीं आता। 3 के बाद हमारे पास 4 का टेबल आता है, तो हम 4 को देखते हैं, क्या 4 4 को कैंसिल करता है, यस, 4 1 और 4। ठीक है, 4 1 और 4। ठीक है जी, अब आप इसके फैक्टर्स लिखें कि भाई 4 के फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 इज़ इक्वल टू, सबसे पहला किसी भी नंबर का सबसे पहला स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है, क्योंकि हर नंबर जो है 1 के टेबल में ज़रूर आता है और 1 हर नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। ठीक है, 1 के बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर इसका है 2 और जो लास्ट फैक्टर है वो है 4। ठीक है, आपने इन दोनों नंबर्स में ये एक बात देखी होगी कि किसी भी फैक्टर का, किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा
जो होता है वो होता है 1। सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर और सबसे फर्स्ट फैक्टर हर नंबर का 1 होता है, और जो उसका सबसे लास्ट नंबर होता है वो उसका अपना ही नंबर होता है, इट सेल्फ। लाइक देखें 6 के फैक्टर से 1 2 3 6, ठीक है। स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 था और सबसे इसका ग्रेटर फैक्टर 6 था, ठीक है। सेम 4 में भी इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 था और इसका ग्रेटर फैक्टर इसका अपना ही नंबर था। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ बिगर नंबर। आई एम गोइंग टू टेक 2 डिजिट नंबर, दैट इज़ 10, ठीक है। आप कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है, आपने उसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं, चाहे सिंगल डिजिट है वो डबल डिजिट है। पहले मैंने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट किया, अब मैं 2 डिजिट नंबर पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1, क्योंकि 1 के टेबल में तमाम नंबर्स आते हैं 1 10 और 10। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 1 ने 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है। किस नंबर के साथ किया है? 10 के साथ किया, ठीक है। अच्छा, अब 1 और 10 ये जो है 1 एंड 0 जो है 10 है आपके पास, इसमें जो 0 नंबर है दैट इज़ ईवन नंबर। आपको पता है कि जो भी ईवन नंबर होता है वो आपके पास एक 2 के टेबल में मस्ट आता है। अब हम देखते हैं कि 10 जो है 2 के टेबल में किस नंबर के साथ आता है। येस, 2 5 और 10, गुड। इट मीन्स कि 2 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ 10। 2 फैक्टर क्यों है 10 का? क्योंकि 2 ने 10 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 2 के बाद अब आपके पास आता है 3। 3 के टेबल में देखें 3 1 और 3 3 2 और 6 3 3 और 9 3 4 और 12। आपके पास 10 नहीं आता, ठीक है। 3 के बाद 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता। 4 2 आवर्स 8 आ जाता है, 4 3 आवर्स 12 आ जाते हैं। 4 के बाद देखें 5 का टेबल है। येस, 5 के टेबल में 10 आता है, ठीक है। आपने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा होगा कि जिन नंबर्स का वंस का डिजिट 0 और 5 होता है वो मस्ट टेबल ऑफ 5 में आते हैं, ठीक है। सो 5 के टेबल में 5 2 और 10, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ, 10 और 5 ने जब डिवाइड किया तो 5 2 और 10 आ गया। इट मीन्स कि 5 ने भी 10 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया है। किस नंबर के साथ किया है? 2 के साथ किया, ठीक है। इसके बाद 6 के टेबल में भी 10 नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, 9 के टेबल में भी नहीं आता। फिर इसके बाद 10 अपने ही टेबल में आता है। किस नंबर के साथ आता है? 10 के टेबल में 10 आता है, 10 1 और 10। अब आप इसको अगर रफ वर्क में करना चाहें कि आप देखना चाहते हैं कि इस 10 का फैक्टर 10 है या नहीं, तो दोनों को आप इसमें डिवाइड कर दीजिए। 10 1 और 10 हो गया, ठीक है। सो आपके पास 10 ने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है 10 को, ठीक है। अब इसमें भी आपने ये बात नोट की होगी, जब आप फैक्टर्स ऑफ 10 लिखेंगे तो आपने ये देखा होगा फैक्टर्स ऑफ 10 में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे फर्स्ट फैक्टर किसी भी नंबर का 1 है। इसके बाद आप आ जाएँ जी सीक्वेंस के हिसाब से 2 देन 5 एंड देन द लास्ट नंबर इज़ 10, जो कि उसका अपना ही नंबर है। किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर और फर्स्ट फैक्टर 1 होता है, और किसी भी नंबर का सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर और बड़ा नंबर और सबसे लास्ट नंबर उसका अपना ही नंबर होता है। ओके जी, नाउ आपको फैक्टर्स की तो समझ आ चुकी होगी। अब हम अपने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ 14 नंबर, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। वो कैसे होगा आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ कि आपने किसी भी नंबर को जो सबसे फर्स्ट फैक्टर उसका होता है वो 1 ही होता है, क्योंकि 1 के टेबल में तमाम डिजिट्स आते हैं। 1 14 आवर्स 14, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि भाई 14 को मैं किस तरह और दूसरे नंबर्स में देखूं, तो आप देखें 1 के बाद 2 का टेबल आता है, तो 2 इज़ अ इवन नंबर। अब आपने देखना है कि जो गिवन नंबर है उसका वंस का डिजिट अगर तो इवन है तो इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर भी टेबल ऑफ 2 में आ जाएगा। तो आपने इसको देखने के लिए जब आपको पता चल गया कि 4 इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है, इट मीन्स कि 14 2 के टेबल में आता होगा। फिर आप क्या करें कि भाई 14 को और 2 को आपस में डिवाइड करें। आपको नहीं पता कि भाई 2 के टेबल में 14 किस नंबर के साथ आता है, तो आप दोनों को डिवाइड कर लीजिए। 2 7 आवर्स 14 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 2 7 आवर्स 14, इट मीन्स कि 2 ने भी 14 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया एंड 2 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ 14। 1 2 के बाद अब 3 के टेबल में देखें 14 आता है, नहीं आता। और 3 के बाद 4 के टेबल में 4 और 16 आता है, 14 नहीं आता। 5 के टेबल में भी 14 नहीं आता, 6 के टेबल में भी नहीं आता। फिर आता है 7 के टेबल में 14, 7 2 और
14। ये आपको कैसे पता चला? ये आपको ऐसे पता चला कि जब आपने 14 को लिखा और 7 के साथ और आपने ये चेक किया कि 7 के टेबल में 14 आता है कि नहीं आता, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 7 2 और 14, ठीक है। फिर इसके बाद 7 के बाद जो है 7 के बाद 8 के टेबल में नहीं आता, 9 10 11 12 13 14, फिर 14 अपने ही टेबल में आता है 14 1 और 14, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 14 इज़ इक्वल टू क्या क्या हैं? 1 2 7 एंड 14। जी स्टूडेंट्स, आपको फैक्टर्स समझ आ चुकी होगी इसी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। प्राइम फैक्टर्स आपके पास अब क्या हैं ये मैं अब आपको समझाती हूँ। प्राइम फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं कि जब भी आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, लेट्स सपोज जैसे मैंने अभी आपको 10 के फैक्टर्स फाइंड करके बताए, तो इसमें जो नंबर इस वक्त प्राइम नंबर हैं वो आपके पास कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स। आपके पास यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 इज़ इक्वल टू, आपको मैं कहती हूँ कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 कौन कौन से हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि इसमें सबसे पहला प्राइम नंबर आपके पास क्या है? 2, क्योंकि 2 किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में आता है या फिर अपने ही टेबल में आता है, इसलिए इसको प्राइम नंबर कहते हैं और ये प्राइम फैक्टर 10 का है, ठीक है। 2 के बाद 5 का देखें, आपके पास 5 भी जो है प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर भी है और ये प्राइम फैक्टर है किसका? 10 का। अब इस तमाम फैक्टर्स में 1 2 5 10 में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 प्राइम फैक्टर्स हैं 10 के, जो हैं 2 एंड 5। जी, अब आए क्वेश्चन पे। प्राइम फैक्टर्स का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, लाइक 15 नंबर आपको गिवन है। फर्स्ट आपके पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। आपने 15 के तो सबसे पहले क्या करने हैं? फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स आपको पता सिखाती हैं 1 15 और 15। सबसे पहला फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होता है। 1 के बाद देखें 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में आता है 3 5 और 15। 3 के बाद 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है 5 3 और 15। और इसके बाद आता है 5 जो है 6 7 8 9 के टेबल में नहीं आता, 10 के टेबल में नहीं आता, देन 15 अपने ही टेबल में आता है 15 1 और 15, ठीक है जी। अब मैं आपको कहती हूँ कि इसमें से आप इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इज़ इक्वल टू, इन तमाम नंबर्स में से देखें कि जो आपके पास प्राइम नंबर है, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आए या फिर अपने ही टेबल में आए। अब देखें, लेट्स सपोज 3 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, 3 हो गया। 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अब इसमें भी खाली 2 ही हमारे पास प्राइम फैक्टर्स थे, 3 एंड 5। ओके जी, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, पेज नंबर 47। लिस्ट फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब